हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा। वेलकम टू माय चैनल वेद्यम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने किया था रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। अभी जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखेंगे हम कि ये जो सभी नंबर्स हैं किसके साथ डिवाइड होते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि किस किस के टेबल में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 2 से। नंबर 2 जो है वो 1 के टेबल में और 2 के टेबल में आता है। इट मीन्स ये 1 और 2 के साथ ही डिवाइड होगा। इसके बाद है हमारा नंबर 3। 3 जो है ये भी 1 और 3 के टेबल में आता है। इट मीन्स जो 3 है वो डिवाइड होगा 1 और 3 के साथ। नेक्स्ट नंबर है 4। ये आता है हमारे पास 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में। इट मीन्स ये जो 4 है ये 1, 2 एंड 4 के साथ डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है 5। 5 जो है वो 1 के टेबल में और 5 के टेबल में आता है। इट मीन्स 5 जो है वो सिर्फ 1 और 5 के साथ ही डिवाइड होगा। 6 जो है वो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में आता है। इट मीन्स 6 जो है ये 1, 2, 3 और 6 इन सभी के साथ डिवाइड होगा, लेकिन इनके अलावा किसी और के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 जो है सिर्फ इन्हीं नंबर्स में 1, 2, 3 और 6 इन्हीं के टेबल में आएगा। आफ्टर दैट हमारे पास नंबर है 7। 7 जो है वो 1 के टेबल में और 7 के टेबल में आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो 7 है वो 1 और 7 के साथ ही डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा नंबर 8। ये आता है 1 के टेबल में, 2 के 4 के टेबल में एंड 8 के टेबल में। तो इसका मतलब 8 जो है वो 1, 2, 4 और 8 इन्हीं के साथ डिवाइड होगा। लास्ट नंबर है हमारा 9। 9 जो है वो हमारा 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में आता है। तो 9 जो है वो 1 के साथ, 3 के साथ और 9 के साथ होगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे ये जो नंबर्स है हमारे पास 2 से लेकर 9 तक, इनमें प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल ओनली बाय इट एंड वन आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब वो नेचुरल नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर के साथ और 1 के साथ डिवाइड हो, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। दिस मीन्स दे हैव नो अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इटसेल्फ एंड वन। मतलब उसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। दो फैक्टर्स भी कौन से होंगे? एक तो वो खुद जो डिजिट है हमारे पास वो, और दूसरा 1। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे 2 की। 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 के और 2 के टेबल में आता है। इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 के साथ ही डिवाइड होगा। तो इसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास 3 है। 3 भी 1 और 3 के टेबल में आता है, तो इसके भी सिर्फ कितने फैक्टर्स हैं? 2। ऐसे ही 5 है और 7 है। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स। और अगर हमें कोई पूछे कि हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, देखिए हमारे पास जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो होता है 2। ये इवन भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। क्लियर? अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। ऑल नेचुरल नंबर्स दैट हैव एटलीस्ट वन अदर फैक्टर। वो कह रहे हैं कि वो नेचुरल नंबर्स जिसका एटलीस्ट वन अदर फैक्टर हो अपार्ट फ्रॉम देमसेल्फ, एक उसके खुद के अलावा, एंड वन और 1 के अलावा। ठीक है, मतलब जब दो से ज्यादा जिस नंबर के फैक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे 4 है। 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में 1 4 जा 4, 2 के टेबल में 2 2 जा 4 एंड 4 के टेबल में 4 1 जा 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4 है ये
किस किस टेबल में आता है, 1 के, 2 के एंड 4 के। इट मीन्स इसके कितने फैक्टर्स हुए हमारे पास, 3 फैक्टर्स हुए। कैसे, एक तो ये 1 के में आ रहा है, एक तो ये खुद अपने टेबल में आ रहा है और ये 2 के टेबल में भी आ रहा है। ये 2 से जब ज्यादा फैक्टर्स जिसके होते हैं वो नंबर होता है हमारा कंपोजिट नंबर। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर 6। अब 6 जो है ये किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। अब यहाँ पर देखिए ये 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने हुए, 4। एक तो 1 2 3 एंड 6। इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। इट मीन्स ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर्स। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। ये आपको बात याद रखनी है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। It states that every composite number can be expressed as a product of primes। मतलब कोई composite number हमें पता है क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। मतलब जो उसके फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे और उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। हो सकता है उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन जो फैक्टर्स आए हैं, अगर कोई कंपोजिट नंबर के मैं फैक्टर निकालूं तब भी वही आएंगे, अगर आप उसी कंपोजिट नंबर के आप फैक्टर्स निकालोगे तब भी वही आएंगे। मतलब उसके जो फैक्टर्स आए हैं उसकी फैक्टराइजेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो वही फैक्टर्स आएंगे जो मेरे आए हैं। लेकिन हो सकता है उसका ऑर्डर जो है फैक्टर्स लिखने का वो अलग हो दोनों का। मैं किसी और ऑर्डर में लिख सकती हूँ उन्हीं फैक्टर्स को और आप किसी अलग ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होगी। ठीक है, जैसे देखते हैं कि एग्जांपल करके हमारे पास है 30, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी फैक्टर्स निकालने हैं तब हमें कहाँ से शुरू करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और आपको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, 2। जब मैं 30 को 2 के साथ डिवाइड करूंगी तो कितना आया मेरे पास, 15। ठीक है, अब ये जो 15 है वो 2 के साथ डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो ये किसके साथ डिवाइड हो सकता है, 3 के साथ, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है। 3 5 जा 15। अब 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो ये 5 किसके साथ डिवाइड हो सकता है, 5 के साथ। 5 1 जा 5। ठीक है, हमें तब तक इसको करते रहना जब तक हमारे पास लास्ट में 1 ना आ जाए। उसके बाद अगर हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, पहले तो बात ये देखिए, ये जो 2 है, 3 है, 5 है, ये सब क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स हैं, है ना। हमने ऊपर बात की है कि प्राइम्स होने चाहिए, ये सारे प्राइम नंबर है हमारे पास। बस इसको किस फॉर्म में लिखना है हमें, अब प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो मैं लिख सकती हूँ इसको 2 × 3 × 5। अब देखिए मैंने तो 30 के जो मेरे पास फैक्टर्स हैं ये आए और उसको इस ऑर्डर में लिखा है। हो सकता है आप जो है इसी फैक्टर्स को, ये जो मेरे पास 2 3 और 5 ये जो फैक्टर्स आए हैं आपके भी सेम आएंगे। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको हो सकता है ऐसे लिखें, 2 × 5 × 3। इसका ऑर्डर चेंज हुआ है लेकिन फैक्टर्स तो सेम है। हो सकता है थर्ड पर्सन इसको ऐसे लिखे, 3 × 5 × 2। यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज हुआ है लेकिन फैक्टर्स चेंज नहीं हुए, है ना। इसका मतलब 30 के हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 3 एंड 5। और इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे हम 2 × 3 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन 30 की जो है वो यूनिक होगी और जिसमें नंबर्स आएंगे हमारे 2 3 एंड 5। और हम क्या इग्नोर कर सकते हैं, इसका ऑर्डर। क्लियर। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपको ये जैसे नंबर्स दिए हैं 140 एंड 156, आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, पहले तो इसके फैक्टर्स निकालोगे, आफ्टर दैट उस फैक्टर्स को आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
140, ठीक है, हमारे पास वैल्यू है 140, इसके हमें निकालने हैं फैक्टर्स। अब देखिए, जब 140 को मैंने 2 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया मेरे पास 70। 70 को जब 2 के साथ डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 35। अब ये जो 35 है ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, तो इसको मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर के साथ मतलब 3 के साथ डिवाइड करूंगी, तब भी ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 3 तो चला जाएगा 3 के साथ, लेकिन 5 नहीं आता है ना 3 के टेबल में। इसीलिए अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 5। अब देखिए 5 के टेबल में 35 जो है कहाँ पर आता है, 7 5 जा 35, और 7 जो है वो 7 के साथ ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। सो मैं इसको लिख सकती हूँ 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये जितने भी फैक्टर्स आए थे प्राइम फैक्टर्स, इनको मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 2 की पावर 2 लिख दी। क्यों? देखिए यहाँ पर एक बार और 2 बार, मतलब 2 टाइम्स क्या आ रहा है मेरे पास 2। तो मैं इसको अलग अलग लिखने की बजाय जितनी बार 2 आएगा मैं उसको उस पावर की फॉर्म में लिखूंगी। यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो मैंने उसकी पावर कितनी लिख दी 2, और साथ में मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 156। सबसे पहले जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 के साथ जब हमने इसको डिवाइड किया तब हमारे पास आया 78। 78 को जब 2 के साथ डिवाइड किया तब हमारे पास आया 39। अब देखिए ये जो 39 है ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर मतलब 3 के साथ देखना है कि ये 39 डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर जब हमने 3 के साथ 39 को डिवाइड किया तब हमारे पास आया 13। अब ये जो 13 है सिर्फ 13 के टेबल में आ रहा है, इट मीन्स 13 1 जा 13, हमारे पास 1 आ गया, इसका मतलब हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, मतलब ये जितने भी फैक्टर्स आए थे ये सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये जो 2 टाइम्स 2 आया है इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एज। ये हमें कुछ 3 ऑप्शंस दिए हैं और हमें इसमें से जो सही ऑप्शन है वो चुनना है कि सही इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ये आंसर जो है वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 120 के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। 120 को आपने जब 2 के साथ डिवाइड करा तब कितना आया 60। जब 60 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तब आएगा 30। जब 30 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे आएगा 15। अब ये 15 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे हम, क्या है हमारा 3। अब 3 के साथ जब 15 को करेंगे डिवाइड तब कितना आएगा हमारे पास 5, और 5 हमें पता सिर्फ 5 की टेबल में आता है, तो 5 1 जा 5। क्लियर? तो मैं इसको लिख सकती हूँ 120 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए ये सारे जो हैं ये क्या है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स थे और इनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, जैसे मैं लिख दूंगी 2 की पावर 3। कैसे? देखिए यहाँ पर 1 2 3, मतलब ये जो 2 है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब उसको मैं लिख दूंगी अब 2 रेज टू पावर 3। इसका मतलब यही हुआ है कि जो 2 है वो 3 बार आ रहा है, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। अगर जित कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, जितने टाइम से वो रिपीट होगी आप उसकी पावर की फॉर्म में उसके लिख दोगे। तो इसका देखिए हमें सही ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा होगा फिर ऊपर में से। सबसे पहले आप देख सकते हैं जिसकी पावर 3 है, इनमें से 2 की पावर 3 किसकी है, बी वाले ऑप्शन की। 2 की पावर 3 तो है, उसके बाद एक 3 भी है और एक 5 भी है, इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है ये क्या है हमारे पास सही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा बी। क्लियर?
उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्री। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, ये 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया है और ये एक ट्री बनाया है जिसमें उन्होंने ए की फैक्टर्स निकाले हैं 2 और बी के फैक्टर्स हमारे पास हैं 3 एंड 7। ठीक है, आपको ये जो मिसिंग एंट्रीज है इनको कंप्लीट करना है, मतलब आपको ए की और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ए के कितने फैक्टर्स दिए हैं उन्होंने, 2 एंड बी। मैं लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बी। क्लियर, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बात करेंगे हम बी की। बी के कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं 3 एंड 7। इसको मैं लिख सकती हूँ b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो 7 3 का कितना होता है, 21। तो b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, b इज इक्वल टू 21। अब ये जो b की वैल्यू है वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी। ठीक है, तब मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू। b की जगह मैंने 21 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई 21 करोगे तो a की वैल्यू कितनी आई, 42। इट मीन्स आपकी जो मिसिंग वैल्यूज थी ए और बी, उसकी जगह आप पुट कर दोगे, ए की जगह है हमारे पास 42 वैल्यू, वो पुट कर दोगे, और बी की वैल्यू हमारे पास 21, बी की जगह पर आप 21 पुट कर दोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली, अगर आपको पता है कि आपको कैसे प्रोडक्ट निकालना है, कैसे फैक्टर्स निकालना। इसके बाद हम करेंगे कुछ और interesting questions. Till then, take care, stay home, stay safe. Thank you.